Welcome to the new lecture of data structure and algorithm series. I'm sorry for this much delay. कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी एंड अब मैं वापस कंटिन्यू कर रही हूँ हमारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज़ के लेक्चर्स को। जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया था वो था लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन कैसे होता है। तीनों तरह से इंसर्शन मैंने आपको बताए थे। दैट इज़ इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंड एंड इंसर्शन एट अ सर्टेन पोजीशन। ठीक है, कैसे हम नई नोड को इंसर्ट करते हैं बिगनिंग में, एंड में या किसी एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसके बारे में मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझा चुकी हूँ। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिलीशन कैसे होता है किसी एक सर्टेन नोड का, चाहे वो बिगिनिंग में हो चाहे एंड में हो या एक सर्टेन पोजीशन पे हो, उस नोड को किस तरीके से डिलीट किया जाता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा हम डिलीशन का पार्ट पढ़ेंगे दैट वुड बी डिलीशन एट द बिगिनिंग। अब डिलीशन एट द बिगिनिंग की बात करें यानी कि फर्स्ट नोड जो है आपकी लिंक लिस्ट की, हम उसे डिलीट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें आपका एड्रेस है, देन कम्स अनदर नोड, यहाँ नेक्स्ट नोड का एड्रेस है एंड देन कम्स वन मोर नोड एंड इसके बाद हम सपोज कोई और नोड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका हेड नोड है जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा है। अब देखो हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट नोड है हम इसी को डिलीट कर दें। ठीक है, इसी को रिमूव कर दें। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या कह सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं ये जो हेड जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, मैं उसको यहाँ से हटा के यहाँ हेड बना दूँ तो मेरा काम आसान। मतलब अगर हेड नोड जो है वो आपकी ये सेकंड नोड को पॉइंट कर रही है, यानी कि यहाँ से आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, तो ये अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या कह सकते हैं, मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लूँ। ठीक है, इस नोड को मैं उस टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करा दूँ एंड हेड को मैं शिफ्ट कर दूँ टू द सेकंड नोड। जो आपकी सेकंड नोड है उसको मैं एज हेड नोड बना दूँ। ठीक, अब इससे क्या होगा, जो टेम्प नोड हमारे पास आई जिसके अंदर हमारी फर्स्ट नोड है, मैं उसको जिस तरीके से हम मेलॉक से मेमोरी एलोकेट कराते हैं इसी तरीके से फ्री टेम्प अगर मैं लिख देती हूँ तो क्या होगा, जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी, जो मेमोरी हमने एलोकेट कराई थी उसको मैं फ्री करा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपकी जो मेमोरी मैंने अभी तक एलोकेट करा के रखी थी उसको मैंने फ्री कर दिया है। अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब एक बार इसको कोड के थ्रू देखते हैं कैसे कर रहे हैं। देखो इससे पहले जो मैंने आपको इंसर्शन के कोड बताए थे, जो प्रोग्राम्स दिखाए थे, वो एज इट इज़ रहेगा, उसी में एड ऑन कर रहे हैं हम। एड ऑन क्या कर रहे हैं, एक नया फंक्शन दैट वुड बी डेल फर्स्ट। ठीक है, उसी में आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा जब आप इसको कोड करेंगे। तो देखो हैश इंक्लूड ये वाली लाइंस तो एज इट इज़, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक नोड को डिफाइन कर रहे हैं। एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ। नोड का पहला पार्ट तो क्या होता था, डेटा पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट कंटेन्स दी एड्रेस, है ना। अब क्या होता था, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया नोड नाम का। नोड नाम का स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि नोड क्या है, अपने आप में एक पर्टिकुलर सिंगल चीज़ है। ठीक है, जिसमें दो पार्ट्स हैं, दो डिविजन्स हैं, जिसके अंदर एक तो क्या है आपकी कोई पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू होगी, जैसे इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, और दूसरे के अंदर क्या कंटेन कर रहा है, एक पॉइंटर। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक ही चीज़ के अंदर दो चीज़ें हमें देखने को मिल रही, दो पार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, और दोनों ही पार्ट के जो डेटा टाइप है अलग अलग हैं। तो ऐसे ही अलग अलग डेटा टाइप्स का जो कलेक्शन है, जब हमें उसको कलेक्टिवली एक जगह मेंशन करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए हमने क्या किया, नोड को एज अ स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, उसके फर्स्ट पार्ट में तो क्या जाता है डेटा, एंड सेकेंड पार्ट में क्या जाता है एड्रेस, फॉर द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन क्या कहता है, मैं सबसे पहला काम क्या करूँ, हेड में डेल फर्स्ट फंक्शन को कॉल करा दूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया ptr नाम का, जिसमें मैंने क्या किया, हेड की वैल्यू सेव करा दी। अब जब तक ptr, ये सिर्फ ट्रैवर्सिंग के लिए है, ठीक है, जब तक ptr की वैल्यू नल नहीं हो जाती है तब तक क्या करें, वो ptr का डेटा आपका
प्रिंट करता रहे। जैसे ही नल तक पहुंच जाएगा, नल तक पहुंचते क्या वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एंड हर बार क्या करें, जैसे जैसे वो प्रिंट कर रहा है, जैसे फर्स्ट नोड आई तो फर्स्ट नोड का उसने डेटा प्रिंट कर दिया, तो क्या करें पीटीआर के अंदर, ये पीटीआर को कर रहा था रिप्रेजेंट, तो पीटीआर का लिंक जो है वो पीटीआर में डाल दे, तो उससे क्या होगा वो सेकंड नोड पे पहुंच जाएगा। फिर इसका डेटा कर लेगा, यहाँ पे इसका जो भी एड्रेस पार्ट है वो पीटीआर में सेव हो जाएगा, तो इससे क्या है ये थर्ड नोड पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन पे आते हैं जो कि हमारा है डेल फर्स्ट। डेल फर्स्ट मतलब डिलीट एट द फर्स्ट पोजीशन। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपका जो हेड है वो नल है, मतलब आपकी ये हेड पोजीशन है, यही अगर नल है, इसका मतलब क्या है आपकी लिस्ट खाली है, आपकी लिस्ट एम्प्टी है, आपकी लिस्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं है, कि अगर आपकी हेड पार्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में क्या करें, हमारी ये लिंक लिस्ट थी 45, यहाँ पर मैंने लिखा था 2000, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर था मेरा 98, ठीक, ये था 3000 एंड इसी से कनेक्टेड एक और नोड थी जो थी 3 और ये थी नल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मैंने एक टेम्प नाम की नोड क्रिएट की, जिसमें मैंने क्या किया, हेड की वैल्यू डलवा दी। हेड की वैल्यू यही थी। अब मैंने जो एक टेम्प नाम की नोड क्रिएट की, वो भी अब किसको पॉइंट कर रही है, इसी को पॉइंट कर रही है, ठीक है। और मैं अब क्या कह रही हूँ, हेड के अंदर क्या डाल दूँ, हेड का लिंक, मतलब इस हेड में क्या कर दूँ, हेड का लिंक डाल दूँ, यानी कि हेड टेम्प, तो अब क्या होगा, इससे देखो क्या होगा कि टेम्प जो था आपका, जो आपका टेम्प था, अब वो तो क्या कर रहा है, इस एक पर्टिकुलर फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हेड में जब मैंने हेड का लिंक डाल दिया, हेड के लिंक में क्या है, हेड के लिंक में क्या था, 2000 था एड्रेस, मतलब अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 2000 एड्रेस वाली नोड को, यानी कि अब हेड कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया। और जैसे ही हेड यहाँ आया, मैंने क्या कहा, टेम्प को फ्री कर दो, इसको रिलीज़ कर दो, फ्री कर दीजिए मेमोरी को। जैसे ही मेमोरी फ्री हुई तो मैंने कहा टेम्प में क्या चला गया है, अब नल वैल्यू चली गई, भाई खाली हो चुका है टेम्प, ठीक है। और मैंने कहा कि जो भी आपका हेड है उसको रिटर्न कर दो, मतलब हेड पे क्या रिटर्न होगा, 2000 एड्रेस, यानी कि 98 वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका डिलीट एट फर्स्ट पोजीशन, कभी भी कोई भी एलिमेंट जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है उसको डिलीट करना हो तो इस तरीके से काम होता है। एक बार वापस समझा देती हूँ। सबसे पहला काम हमने चेक किया कि हमारी जो हेड नोड है वही तो खाली नहीं है, अगर वो खाली है मतलब लिस्ट ही एम्प्टी है, हमारी लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेम्प नाम का पॉइंटर बना रहे हैं, उस टेम्प नाम के पॉइंटर में क्या कर रहे हैं, हेड की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, मतलब कि हेड यहाँ था तो हेड की वैल्यू टेम्प में आ गई, तो टेम्प यहाँ आ गया। और मैंने कहा कि हेड में क्या कर दो, हेड का लिंक, तो हेड किसको पॉइंट, अभी हेड तो यहीं पॉइंट कर रहा था, अब हेड के लिंक में क्या था 2000, मतलब हेड के लिंक में क्या आ गया है, 2000 आ गया है, ठीक है। तो अब हेड कहाँ पहुँच गया, सेकेंड नोड पे, ठीक। जैसे ये यहाँ से पहुँचा तो मैंने क्या कहा, टेम्प आपकी फर्स्ट नोड को कंटेन कर रहा था, इसको आप फ्री कर दीजिए। जैसे ये फ्री हुआ, मतलब मेमोरी जो थी एलोकेट हो रखी फॉर द फर्स्ट नोड वो फ्री हो चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है, वहाँ पर से जो भी चीज़ें थी वो खाली हो चुकी है, डेटा हट चुका है। जैसे ये डेटा हटा, मतलब ये वाली नोड तो हमारी क्या हुई, डिलीट हो गई। डिलीट होते ही टेम्प की वैल्यू हमने नल सेट की कि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और हेड को रिटर्न कर दिया, तो हेड को रिटर्न किया मतलब क्या देगा, 98 जो आपका डेटा है ये उसको दे देगा, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट नोड इस तरीके से आपने रिमूव कर दी है। आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी बच्चों आपको समझ ना आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर ही एक और वीडियो वापस बना दूँगी, या आपको कमेंट सेक्शन में ही अगर समझा पाई तो उसको कमेंट सेक्शन में ही समझा दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि जो आपकी नोड लास्ट पोजीशन पे है, अब आप उसको डिलीट कीजिए। अब लास्ट पोजीशन वाली नोड को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, एक बार उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही आपकी नोड है, इसको साफ कर दूं फिर समझाती हूँ। हाँ जी, अब ये क्या कह रहा है कि यही आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है।
ये लिंक लिस्ट है। अब लिंक लिस्ट में ये क्या कह रहा है कि आप एक सिंपल सा काम कीजिए। सिंपल सा काम आपको क्या करना है बच्चों, कि ये बोल रहा है आप क्या करो, सबसे पहला काम जैसे आपकी जो ये हेड नोड है, आप इसी को क्या करें, एक और नई नोड टेम्प नाम की नोड बना लो और उसको भी हेड की वैल्यू दे दो। मतलब दोनों यहाँ पे, अब ये टेम्प क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर है, एक इंडेक्स वैल्यू है जो क्या करेगा, शिफ्ट होता जाएगा बार बार। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो टेम्प का लिंक पार्ट है ना, उसका भी लिंक पार्ट, टेम्प के लिंक पार्ट के भी लिंक पार्ट में जब तक वैल्यू नल नहीं आ जाती तब तक क्या करते जाओ, तब तक आपको क्या करना है, टेम्प के अंदर टेम्प का लिंक डालते जाना है। अब ये क्या कचरा कर दिया, क्या कचरा किया, देखो मैं कहती हूँ कि मुझे लास्ट वैल्यू आपकी जो है वो डिलीट करनी है। लास्ट वैल्यू डिलीट करने के लिए भाई हेड को तो हम हिला नहीं सकते, तो हेड तो यहीं रहेगा। ठीक है, अब मैंने एक नया पॉइंटर बनाया टेम्प, तो वो टेम्प क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, जो अभी पहले किसको कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन वाली नोड को इंडिकेट कर रहा है। अब मैंने कहा कि टेम्प का जो लिंक है यानी कि 2000, ठीक है, उस यानी कि अब आपका टेम्प कहाँ आ गया, यहाँ आ चुका है 2000 एड्रेस पे, ये 2000 एड्रेस पे थे 98। अब ये कह रहा है इस टेम्प के लिंक के भी लिंक में, मतलब 3000, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 3000। ये अगर नल नहीं है तो क्या करो, टेम्प के अंदर टेम्प का लिंक डाल दो। तो जैसे हमने देखा टेम्प का लिंक मतलब 2000, और उसका भी लिंक मतलब 2000 के अंदर भी जो लिंक है वो कितना है, 3000। अब 3000 नल के इक्वल नहीं था, तो हमने क्या किया, टेम्प में क्या डाल दिया, टेम्प का लिंक। तो टेम्प अभी किसको कर रहा है, इस फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेम्प के लिंक में क्या है 2000, तो 2000 डाल दिया। अब टेम्प कहाँ आ गया आपका, यहाँ आ चुका है। ठीक है, टेम्प अब क्या हुआ, यहाँ से हट करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब वापस से कह रहा है कि चेक करो कि जो हमारा टेम्प है, टेम्प के लिंक यानी कि 3000, उसके भी लिंक पार्ट में ये 3000 पे आ गया। अब 3000 के भी लिंक पार्ट को चेक करो यानी कि नल, क्या वो नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही वो क्या कहेगा कि जैसे ये आया तो ये अब टेम्प जो है उसको क्या करेंगे, आप रिलीज़ करेंगे। अब कैसे काम कर रहा है एक बार कोड के थ्रू देखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये एक बार बनाते हैं। सबसे पहली नोड थी 45 2000, ये हेड नोड है, ठीक है, जो एड्रेस कंटेन कर रही है इसका 1000। इससे कनेक्टेड एक नोड थी 98 एंड इसमें एड्रेस है 3000, एंड इसी के साथ में एक और कनेक्टेड नोड है 3 और यहाँ है नल। ठीक, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिलीट लास्ट फंक्शन इसने कॉल किया। सेम वही चीज़ पीटीआर में एक पीटीआर नाम का पॉइंटर बनाया जिसमें हेड की वैल्यू है, ठीक है, वो केवल आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जब तक नल नहीं होती तब तक क्या करे, पीटीआर का डेटा डालता रहे और हर बार पीटीआर में पीटीआर का लिंक आता जाए। वही पहले वाली सेम चीज़ है। अब मेन फंक्शन पे आता है कि फंक्शन क्या कह रहा है, वहाँ से समझना आपको ज़रूरी है। देखिए अब इसने क्या कहा, डिलीट लास्ट नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है वो सबसे पहला काम तो क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि हमारे हेड के अंदर कुछ है भी। अगर हेड ही नल है तो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। एल्स इफ क्या कहता है कि सबसे पहले चेक करो कि आपका जो हेड है, मतलब ये वाली नोड, ठीक है, इसके लिंक पार्ट नल तो नहीं है। अगर इसका लिंक पार्ट नल है मतलब यही आपकी आखिरी नोड है, ये आपकी आखिरी नोड है, तो आपको क्या करना है भाई, इसी को ही हटाना, डिलीट करना है। तो क्या कर रहे हैं हम, फ्री कर दीजिए आप हेड को, हेड को फ्री कर देंगे तो हेड को फ्री होते क्या होगा, ये वाला पार्ट भी आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो हम केस पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारी 3-4 नोट्स होंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले नोट्स बनाती हूँ। 45,000 ये था एड्रेस जो हेड में स्टोर था, ठीक है, इसमें है 2000, देन कनेक्ट्स विद एट न्यू नोड दैट इज 98, डेटा 98 है, इसमें एड्रेस 3000 है, एंड देन एक और नई नोड है दैट इज 3 जिसका डेटा 3 है एंड एड्रेस पार्ट इज नल। ऑलराइट, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए,
एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट क्या कहता है कि वापस से एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाइए जो कि आप क्या कर रहा है, अभी हेड वाली वैल्यू को ही सेम आपका पॉइंट कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि जब टेम्प के लिंक पार्ट, टेम्प का लिंक पार्ट अभी क्या कह रहा है 2000, उसका भी 2000 मतलब कहाँ है, यहाँ। अब उसका भी लिंक पार्ट यानी कि 3000, ये तो हो गया अब हमारी वैल्यू 3000। अगर वो नल नहीं है, जो कि अभी नहीं है, तो उस केस में क्या करो, टेम्प के अंदर क्या डाल दो, टेम्प का लिंक। तो अभी टेम्प कहाँ है 1000 पे, तो टेम्प के अंदर क्या डालना है, टेम्प का लिंक, मतलब कि वैल्यू क्या आ जाएगी टेम्प की 2000। यानी कि अब आपका टेम्प यहाँ से हट के किसको पॉइंट कर रहा है, आपकी सेकेंड नोड को। अब वापस इसने चेक किया, ये क्या कह रहा है, टेम्प का लिंक, टेम्प का लिंक मतलब कि 3000, उसका भी लिंक 3000 कहाँ था, यहाँ, वो उसका भी लिंक चेक करो बोल रहा है। तो उसका भी लिंक क्या हुआ, नल हो गया। ठीक है, अगर नल नॉट इक्वल टू नल मतलब कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते क्या हुआ, इसने इस लूप से बाहर निकला और क्या बोला कि जो टेम्प है आपका, टेम्प जो है उसको फ्री करना है। ठीक है, तो टेम्प अभी फ़िलहाल सॉरी, टेम्प का लिंक, नॉट टेम्प, टेम्प का जो लिंक पार्ट है उसको फ्री करेंगे। दैट इज़ अभी टेम्प कहाँ है, सेकेंड नोड पे, इसको तो फ्री करना नहीं है, इसके अगली नोड को फ्री करना है ना। टेम्प का लिंक यानी कि 3000, तो 3000 यहाँ पे आ गए। टेम्प के जो लिंक है 3000, इस वाली को आप रिलीज़ कर देंगे, फ्री कर देंगे। और इसको फ्री करते ही क्या करेंगे आप, टेम्प के लिंक पार्ट में, मतलब यही टेम्प है आपका, टेम्प के लिंक पार्ट में आप क्या स्टेप डाल देंगे, नल स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3000 की जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी, अगर आपको कि एंड में बिल्कुल लास्ट वाली नोड हटानी हो तो इस तरीके से आप हटा सकते हैं। एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहला काम क्या कर रहा है, हेड नोड चेक कर रहा है कि आपकी हेड नोड कहीं नल तो नहीं कंटेन कर रही है। मतलब अगर आपकी हेड नोड में कुछ वैल्यू ही नहीं है तो आपकी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, प्रिंट कर देगा। अगर आपके हेड के लिंक पार्ट नल है, हेड नल है मतलब लिंक लिस्ट ही अवेलेबल नहीं है। अगर हेड का लिंक पार्ट अवेलेबल है यानी कि नोड तो है एक, ठीक है, उस नोड का अगर लिंक पार्ट, एड्रेस पार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि नल है, यानी कि एक ही हमारे पास नोड है, एक ही हमारे पास डेटा है, हमें उसी को क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम क्या कर देंगे, हेड को ही फ्री कर देंगे और हेड में क्या कह देंगे, नल वैल्यू आ चुकी है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि हमारे पास 2-3 नोड्स हैं, तो उस केस में क्या करना है, हमने टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको क्या किया, सेम हेड वाली वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी। मतलब अभी हेड भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जब तक टेम्प का लिंक, टेम्प का लिंक मतलब अभी टेम्प कहाँ है, यहाँ, टेम्प का लिंक 2000 हो गया, उसका भी लिंक यानी कि 3000, 2000 का जो लिंक पार्ट है वो क्या है, 3000। 3000 क्या हमारा नल के इक्वल है, नहीं था, नहीं था। तो उस केस में क्या करना था, टेम्प में टेम्प का लिंक डालना था। मतलब अभी टेम्प क्या था हमारा, 1000 था, उसका लिंक पार्ट कितना है, 2000। तो अब हमें कि टेम्प में क्या मिल जाएगा, 2000, यानी कि टेम्प कहाँ पे आपका पॉइंट करेगा, 2000 वाली नोड पे। ठीक है, टेम्प यहाँ आ जाएगा। जैसे ही टेम्प यहाँ आया, वापस से सेम चीज़ चेक की, क्या टेम्प के लिंक, टेम्प का लिंक मतलब 3000, उसका भी लिंक यानी कि नल, क्या वो नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है, हम क्या कह रहे हैं, टेम्प का जो लिंक पार्ट है, टेम्प का लिंक पार्ट यानी कि थर्ड नोड है वाली, इसको अब आप क्या कर दे, फ्री कर दे, रिलीज़ कर दे। ये जैसे ही मेमोरी एड्रेस फ्री हुआ तो उसके बाद हमने क्या कहा, टेम्प का जो लिंक पार्ट है उसमें क्या डाल दें, हम नल डाल दें। बस इतना सा काम है आपका। इससे आप बिल्कुल एंड में जो भी आपकी नोड है उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक पार्ट बचा है, दैट इज़ डिलीशन एट अ सर्टेन पोजीशन। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तब तक हम वेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर बना करके मैं पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तब तक आप इसे पढ़िए, प्रीवियस रिवाइज़ कीजिए जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। एंड कहीं भी बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसे भी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, जिस तरीके से भी आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ, मैं करूँगी। ठीक है, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।